क्या आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती है अपने आप के अंदर छुपे हुए एक इंसान के बारे में जानने में? हम कौन है, हमारे अंदर कौन सा टैलेंट छुपा हुआ है? क्या आप लोगों को ये चीज़ पहचानने में दिक्कत होती है? हेलो गाइस, तो मेरा नाम है अरमान। बात कर रहा हूँ थिंक पॉजिटिव बुक के ऊपर। तो अब तक आप लोगों ने पीएमए के बारे में अच्छे से सुन लिया कि पीएमए से हम क्या कर सकते हैं। अब देखते हैं कि पीएमए आखिरकार डेवलप होता कैसे, पीएमए बनता कैसे है। तो पीएमए को बनाने के लिए ना 10 नियम दिए गए हैं इस बुक के अंदर, और 10 पॉइंट इसमें दिए गए हैं अच्छे से, कि अगर आप उन लोगों को, आप उन पॉइंटों को अच्छे से देख लेते हो, पढ़ लेते हो, सुन लेते हो और उनको अपनी लाइफ में उतार लेते हो, तो उसके बाद फिर ये पीएमए डेवलप होता है। और फिर उसके बाद ये पीएमए जो है ये अपना काम करना शुरू करता है। तो ये 10 नियम जो हैं ये ना कि पीएमए को बनाएंगे, बल्कि उनको बनाए रखने में भी आपकी हेल्प करेंगे और आपको एक एक्साइटमेंट भी देंगे भीतर से करने के लिए। अगर आप एक बार इसको पढ़ोगे, सुनोगे, वीडियो देखोगे, तो ऑटोमेटिकली खुद से अपने आप ही तुम्हारे अंदर एक एक्साइटमेंट उत्पन्न होगी, एक प्रोत्साहित उत्पन्न होगी। कैसे आप लोग खुद को, अपने आप को रोक नहीं पाओगे। आप खुद चाहोगे कि पीएमए हम अपने अंदर भी डेवलप कर लें। तो चीन इस बारे में कहता है कि मैं जो सुनता हूँ वो मैं भूल जाता हूँ, और जो मैं देखता हूँ वो मैं याद रख पाता हूँ, और जो मैं करता हूँ उसे मैं सीख जाता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि चीज़ों को सुनने और देखने से भी ज़्यादा है उनको करना। अब ऐसे ही जब 10 नियम इसमें जो दिए गए हैं, अगर आप उन 10 नियमों को वन बाय वन करके अगर तुम लोग देखते हो, सुनते हो और फिर उसे लाइफ में उतारते हो, फिर आप जाके सीख जाओगे। फिर इसमें एक-एक जो नियम है, आपको करना ये है उस नियम का कि पहले उस नियम को अच्छे से पढ़ो। पढ़ने के बाद फिर आपको क्या करना है कि उस चीज़ को दोहराना है, अपने माइंड में रिकॉल करना है, उससे तुम्हें याद हो जाए, फिर उसे अपनी लाइफ में उतारो। और जब लाइफ में उतर जाएगा फिर ऑटोमेटिकली तुम्हें वो समझ में आने लग जाएगा। इस चीज़ को करने में आपको करीबन हफ्ते लग सकते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, सबकी अलग अलग माइंड पावर होती है। लेकिन जैसे ही चीज़ उतरेंगी लाइफ में, एक एक रूल कर करके जब सारे रूल अगर आपके पास आ जाएंगे, फिर आप जो रूलों को सबको सीख जाओगे, फिर आप देखना अपने आप को, फिर तुम्हें अपने अंदर एक इंसान फील होगा, एक नई एनर्जी के साथ आप खुद को फील कर पाओगे कि सच में मेरे अंदर ये चीज़ें थी। फिर आप ना एक सही डिसीजन ले पाओगे लाइफ के। हमें जब नकारात्मक चीज़ें आएंगी तो आप उनको साइड में हटा के पॉजिटिव साइड में जा पाओगे। फिर आप अपना बहुत सारा फ़ायदा भी कर पाओगे कि चीज़ों को देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपको इस चीज़ में बेनिफिट देंगी। अब जब कभी भी अगर आप नेगेटिव होंगे ना, तो ये नेगेटिव चीज़ें ऑटोमेटिक आपको रोक देगी। ये पीएमए पीएमए एक बहुत ही, मैं यानी कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये क्या है, पीएमए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। तो जब आप इसमें जब जाओगे ना, तो देखना इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक स्टोन नामक व्यक्ति था, और स्टोन नामक व्यक्ति ये कह रहा कि जब मैंने पीएमए सीख लिया तो मैं इस बात को धन्यवाद करता था जब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती थी। मैं कहता और ये तो बहुत अच्छा है, इससे तो मेरा फ़ायदा है। तो यानी कि नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना और फिर उनसे उनका फ़ायदा बना लेना। ठीक है। अब जैसे तुम लोगों ने शायद सुना होगा, जैसे पहले के टाइम पे जो शराब वगैरह मिल जाते थे, तो कई बार वो शराब ना यानी कि वरदान में कन्वर्ट हो जाया करते थे, लेकिन ओनली पॉजिटिव माइंड एटीट्यूड के साथ में। अब बैठ के अगर रोने लग जाओ तो फिर कहीं काम चलेगा। अगर आप लोगों को थोड़ी सी अगर शेयर मार्केट की जानकारी हो, तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जब मार्केट जब डाउनफॉल हो, जितना मैक्सिमम नीचे जा रही जाने दो, जब वो जाए फिर उस पर पैसे लगाओ। अब लोग क्या सोचते हैं कि यार यार ये तो गड़बड़ होगी, मार्केट नीचे उतर गई। मार्केट जब नीचे उतरेगी ना, वहाँ पैसे लगाओ, फिर उसके बाद जो जंप करेगी भाई, उसमें तुम्हें बेनिफिट ज़्यादा होगा। चलती मार्केट में पैसा लगाओगे तो अब तुम्हें क्या ही बेनिफिट होगा बताओ। होगा लेकिन कम होगा, और जो डाउन से एकदम ऊपर जाएगी तो उसमें एक अच्छा खासा बेनिफिट आप लोगों को देखने मिलेगा। ठीक है। तो इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो देखते हैं। तो जो 10 नियम है, उन 10 नियमों को अच्छे से एक एक करके देखना है और किसी को भी छोड़ना नहीं है, और सबको अपनी लाइफ में उतारना है, क्योंकि ये जो नियम है ना, ये अपने आप में एक दूसरे में गुदे हुए हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि तुम लोग जानते हो कि ये जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है, तो उसमें 26 लेटर होते हैं ना। और 26 जब लेटर है ना, 26 जो अक्षर हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर उनमें से कोई एक या दो अक्षर अगर गायब हो भी जाए, तो आप सोच के देखिए कि आप क्या ही पढ़ पाएंगे। अगर आपकी किताब में से ये अल्फ़ाबेट में से अगर ए लेटर ही गायब हो जाए, उसके बाद फिर आप क्या करोगे बताओ? ठीक से चल पाएगा काम? नहीं चल पाएगा। अब जैसे साउंड होता है, आवाज़ में जो 12 नोट्स होते हैं, 12 नोट्स में से अगर कोई एक नोट अगर
रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए। फिर उसके बाद सोच कर देखो स्वर कैसा होगा, आवाज़ कैसी आएंगी, नहीं आ पाएंगी। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 3 कलर होते हैं, अगर उन कलर में से अगर कोई एक कलर अगर गायब कर दिया जाए तो आपको जो इम्पोर्टेंट जो कलर चाहिए वो कलर आपको मिलेगा ही नहीं। इसीलिए सारी चीज़ें अपने आप में एक दूसरे में दसी हुई है। तो ऐसे ही ये भी हैं जो 10 रूल हैं, इन 10 रूलों पे पूरा फोकस करना है और फुल फोकस करने के बाद इनके एक-एक करके इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें इससे और लोगों तक भी पहुँच पाए। तो चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो साथ में, उसमें बताएँगे तो मैं रूल 1 बाय 1 करके। तो फिलहाल के लिए विदा चाहूँगा, बाय बाय।